संघर्षों से न घबराने वाले, संघर्षों का डटकर मुकाबला करने वाले नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे, की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का सारांश समरी हिंदी में आइए सुनते हैं। इस पाठ में उन्होंने अपनी नस्ल और रंग के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव का उल्लेख किया है। वह समाज सबसे क्रूर समाजों में से एक था जिसने लोगों को उनके मूल अधिकारों से वंचित किया। बात 10 मई 1994 की है। दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में यह तिथि सुनहरी पटकथा के रूप में लिखा जाएगा। उस दिन नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत अर्थात काले राष्ट्रपति बने थे और देश को लगभग 80 वर्ष बाद विश्व समुदाय का हिस्सा बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। समारोह एक सुंदर एम्फी थिएटर में आयोजित किया गया। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। थाबो मेबिकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। जब नेल्सन मंडेला की बारी आई तो उन्होंने संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ ली। उन्होंने स्वयं को मानवता की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने भाषण में भूत, वर्तमान और भविष्य की चर्चा की। उन्होंने अविश्वसनीय मानव त्रासदी पर अपना ध्यान केंद्रित किया जो दक्षिण अफ्रीका में घटित हुई थी। उन्होंने रंगभेद नीति की ओर इशारा किया, एक राज्य प्रणाली जो लोगों में उनके वंशानुसार भेदभाव करती है। उन्होंने अपने लोगों को वचन दिया कि वे उन्हें सभी तरह के भेदभावों से मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने कहा था, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी नहीं और कभी नहीं यह सुंदर धरती फिर कभी एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति द्वारा शोषण की साक्षी नहीं बनेगी। इतिहास को याद करते हुए उन्होंने लिखा कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में कटु एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ वर्ष पश्चात दक्षिण अफ्रीका में गोरी चमड़ी वाले लोगों ने अपने भेदभाव काली चमड़ी वाले अपने ही देश के लोगों पर थोपे। यह प्रणाली विश्व के सबसे अधिक अमानवीय क्रूर प्रणालियों में से एक सिद्ध हुई, लेकिन यह सदैव के लिए बदल दी गई। वे लिखते हैं कि उनके देश में रत्नों की कमी नहीं है, लेकिन सबसे कीमती हीरे उनके देश के लोग हैं। उन्होंने सीखा कि भय का न होना साहस नहीं है, बल्कि इस पर विजय पाना साहस है। मंडेला के अनुसार यदि लोगों को दूसरों से घृणा करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें दूसरों से प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। If people are taught to hate others, they can be taught to love others also. प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे दायित्व होते हैं, दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक दायित्व अपने परिवार के प्रति और दूसरा अपने समुदाय और राष्ट्र के प्रति। नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा के दौरान महसूस करते हैं कि उन्हें अपने परिवार को पीछे छोड़ना पड़ा था। वे याद करते हैं कि स्वतंत्रता के प्रति उनकी जो भावनाएं थीं वो बचपन से विरासत में नहीं मिली थी। वे जैसे ही बड़े हुए तो वे जान पाए कि केवल वे ही नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्य, उनके पड़ोसी, उनका समुदाय गुलाम है। वे आज़ाद नहीं थे। फिर उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया। ऐसे थे अपने नेल्सन मंडेला। उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर को समझने में ये सारांश समरी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।